नमस्कार मेरे तमाम शिक्षक बंधु, पुस्तकालय अध्यक्ष एवं मित्रगण। आज की जो जानकारी है वह बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी उन शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए है जो कि स्थानीय निकाय में नियुक्त हैं। आपने ये शब्द कई बार सुना होगा, स्थानीय निकाय। तो प्रथम मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, इस पे मैं प्रकाश डालना चाहूँगा कि स्थानीय निकाय के शिक्षक कौन होते हैं। तो इसी के क्रम में मैं जो बात आपको बता रहा हूँ वो थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। स्थानीय निकाय का मतलब होता है कि बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अधीन गठित जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, जिसमें कि बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के अधीन गठित नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत में शामिल शिक्षक हैं। ये तो मैं नियम की बात बताई, सीधा शब्द में समझ लीजिए कि 2006 के बाद से जितने भी प्रकार के टीचर नियुक्त हुए हैं वो स्थानीय निकाय के रूप में आते हैं। कई जगह इन शिक्षकों को नियोजित टीचर के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ तक की बातें सही है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि अब नियमित कर्मी बनने के लिए स्थानीय निकाय के शिक्षक को नियमित कर्मी बनने के लिए एक सक्षमता परीक्षा देनी होगी, जिस परीक्षा को पास करने के बाद आप विशिष्ट शिक्षक के रूप में कहलाएंगे। और जिसके आलोक में एक नियम बना है, जिस नियम का नाम है बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023, जो कि 2023 से लागू है। अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग पटना के ज्ञापांक 2460 दिनांक 26/12/23 के आलोक में स्थानीय निकाय के शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा में पास कर नियमानुसार विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान करते हैं वो विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। सारी बातें एकदम स्पष्ट हो गई। विभाग के द्वारा जो परीक्षा आयोजित होगा उस परीक्षा में जो शामिल होते हैं, शामिल होने के बाद परीक्षा पास कर जाते हैं और फिर वो विद्यालय में योगदान करते हैं तो उस तिथि से वो विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। इसी क्रम में जो हमारे वरीय पदाधिकारी का आदेश है उसको भी थोड़ा गौर से समझा जाए कि जब हम विशिष्ट शिक्षक के रूप में नियुक्त हो जाएंगे तो हमारे जो नियुक्ति प्राधिकार होंगे वो कौन होंगे। तो हमारे नियुक्ति प्राधिकार जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी हो जाएंगे। नियुक्ति संबंधित जितनी भी सरकार के द्वारा आदेश जारी होगा वो सारा अधिकार हमारे जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास रहेगा। उसके बाद है कि अनुशासनिक कार्रवाई जो है, अनुशासनिक प्राधिकार, यह जो है यह भी जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी ही होंगे। उसके बाद है कि अपीलीय प्राधिकार। अपीलीय प्राधिकार है कि अगर जिला शिक्षा पदाधिकारी से ऊपर कहीं आप अपील करते हैं तो उसके लिए क्या है कि प्रत्येक प्रमंडल के जो क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक होंगे, जिसे कि हम लोग आरडीडी कहते हैं, वो अपीलीय प्राधिकार होंगे। हम लोग जान रहे हैं कि विद्यालय में कई प्रकार के पद सृजित हैं। तो मैं बात करता हूँ पुस्तकालय अध्यक्ष का। तो पुस्तकालय अध्यक्ष के भी विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद जो जो लाभ सरकार देंगे वो इनको भी देंगे। इनके भी नियुक्ति प्राधिकार या अनुशासनिक प्राधिकार या अपीलीय प्राधिकार वही होंगे जो कि शिक्षक के मामले में होंगे। वहाँ पे शिक्षक नियोजित के स्थान पर विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। यहाँ पे पुस्तकालय अध्यक्ष जो वर्तमान में पुस्तकालय अध्यक्ष पद से जाने जाते हैं वो विशिष्ट परीक्षा पास करने के बाद, सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद भी पुस्तकालय अध्यक्ष के रूप में ही जाने जाएंगे। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो विद्यालय में एक अंशकालीन अनुदेशक होते हैं जो कि इस नियमावली में वो नहीं आएंगे। लेकिन विद्यालय में जो शारीरिक शिक्षक हैं वो इस नियमावली के अधीन आएंगे। उन्हें भी परीक्षा देना है, परीक्षा पास करना है। इनके भी नियंत्रित पदाधिकारी जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे
और ये बाद में शारीरिक शिक्षक के नाम से ही जाने जाएंगे। मैं हर बात आपको क्लियर करके बताना चाहता हूँ ताकि समझने में किसी भी बात की समस्या आप लोगों को ना हो। उसके बाद क्या है कि स्थानीय निकाय में जो भी शिक्षक हैं, पुस्तकालय अध्यक्ष हैं, अगर वो सक्षमता परीक्षा में शामिल होते हैं या शामिल नहीं होते हैं या अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, तो इस पत्र के आलोक में वो स्थानीय शिक्षक के रूप में ही बने रहेंगे। उन्हें कहीं हटाने या बाहर करने की कोई बात इस नियमावली में तो नहीं है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर कार्य नियमावली के आलोक में होता है, तो इस नियमावली में इतनी ही बातें अभी मेरे सामने आई है। नियमावली को अगर देखा जाए तो बहुत सारी बातें हैं। मैं अभी मुख्य बातें आप लोगों के सामने लाया हूँ। ये मेरा पहला वीडियो है, इससे संबंधित मैं इसका एक पार्ट और लाऊंगा जिसमें कि आपको वेतन, प्रोन्नति इत्यादि जो भी जानकारी शेष रह गई है मैं इसके माध्यम से आप लोगों को दूंगा। तो मुझे आशा है कि यह जो मैं जानकारी आपको दिया यह स्पष्ट है, और अगर आपको लगता है कि इसमें किसी भी प्रकार की जानकारी की कमी रह गई है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फिर मैं नई वीडियो के साथ आता हूं। तब तक के लिए मैं आप लोगों से आज्ञा